दोस्तों, दूसरे चरण ने बिहार में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले चरण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करीब 70% वोटिंग हुई है और इस बीच एग्जिट पोल्स भी आने लगे हैं। एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कौन महागठबंधन की सरकार बना रहा है, कौन एनडीए की सरकार बना रहा है, एक एक आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आखिर एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। हालांकि रिजल्ट तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स का क्या कहना है। हमारे साथ अवंतिका है। अवंतिका, एग्जिट पोल्स में कौन महागठबंधन की सरकार बना रहा है, किसका पोल एनडीए को बता रहा है, पूरी बात जानेंगे आपसे। बिल्कुल, तो देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाते हैं। चौंकाते इस वजह से है क्योंकि कई एग्जिट पोल्स ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो एनडीए की सरकार बना रहे हैं। बिना वक्त गवाए पहले हम आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला एग्जिट पोल जो है वो टीआईएफ रिसर्च का है, जिसमें एनडीए को 145 से 163 सीटें के आसपास मिल रही हैं। महागठबंधन को 76 से 95 के बीच सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और अदर यानी अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जा रही हैं। न्यूज़ 24 का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें एनडीए को 152 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को 84 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और बाकियों के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। ये सारे आंकड़े आप याद रखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल सामने आया है, टाइम्स नाउ ने एनडीए को 143 सीटें दी हैं, महागठबंधन को 95 सीटें दी हैं और अदर्स को 5 सीटें दी हैं। ये 3 सर्वे महिमा अगर हम एक तरफ रखें तो इन 3 सर्वों पर एक सर्वे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो तमाम जनता है वो इन तीनों ही सर्वों पर भरोसा करती हुई नहीं दिख रही है। वो जो चौथा सर्वे है वो है जर्नो मिरर का सर्वे। इसमें एनडीए को 100 से 110 के आसपास सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को 130 से 140 के आसपास सीटें मिल रही हैं और बाकियों के खाते में 0 से लेकर 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब ये जो हमने आपसे बात कही कि ये जो 3 सर्वे हैं इन पर ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है, इसके पीछे की वजह भी है। हम ये सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि जिस तरीके से, जिस आक्रामक अंदाज के साथ महागठबंधन इस बार चुनाव में डटा हुआ था वो एनडीए पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। एनडीए के पास आप देखेंगे मुद्दों की कमी थी। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, सोचिए, प्रधानमंत्री तक प्रचार करने आ रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अकेले पूरी कमान संभाल रखी थी। दूसरे चरण के मतदान से पहले करीब 180 से ज्यादा रैलियां तेजस्वी यादव ने कर दी थी। तमाम बयानबाजियां हो रही थी। इस दौरान कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश की गई एनडीए की तरफ से, लेकिन वो मुद्दे नहीं चले। आप पहले चरण का मतदान देख लीजिए, आप दूसरे चरण का मतदान देख लीजिए। बंपर वोटिंग हुई है। कहा यह जाता है कि बिहार की राजनीति ऐसी रही है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तब सत्ता बदली है और ये जो है अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तब से ही होता चला आ रहा है। 1960 के दशक के आसपास से ये होता दिख रहा है। इस बार भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। पहले चरण में करीब 65% के आसपास मतदान हुआ। दूसरे चरण में कहा जा रहा है कि सुबह तक मतदान बढ़ सकता है, लगभग 70% के आसपास जा सकता है। तो ऐसे में अगर वाकई हम इस बात पर भरोसा करें कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता बदलती है, तो जर्नो मिरर का ये जो न्यूज़ पोल सामने आया है, जो एग्जिट पोल सामने आया है, वो कहीं ना कहीं सटीक साबित होता बैठ रहा है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोल्स हैं जहां पर एनडीए की सरकार बन रही है, तो हम सिर्फ ऐसे ही इसे हवा में नकार नहीं सकते हैं। इसमें भी दम हो सकता है, लेकिन क्योंकि कई सारी चीजें जो है अगर आप उन्हें एक बड़ी तस्वीर पर रखकर देखेंगे तो तमाम चीजें बताती हैं। जैसे कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों जो है वो विकास का बन चुका था। पहले चरण में आपने देखा किस तरीके से डिप्टी सीएम पर हमला होता है, तस्वीरें सामने आती हैं कि सड़क नहीं बनी हुई। दूसरी तरफ ग्राउंड पर जो हमारी जनता है वहां पर महिलाओं के खाते में जो पैसे देने की बात कही जा रही थी, आपने भी जिसका जिक्र किया था कुछ समय पहले, 10,000 रुपए तो दे दिए गए, लेकिन महिलाओं का कहना यह था कि आप हमारे खाते में तो 10,000 दे रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या, जब मेरे बेटे मेरी बेटियों का भविष्य ही नहीं बनेगा, उनको जो करना है, उनको जो नाम कमाना है, उसके लिए अगर उन्हें परदेश ही जाना पड़ेगा, परदेश से मतलब दूसरे राज्य ही जाना पड़ेगा, तो क्या फायदा। आज के दौर में अगर क्योंकि परिवार जो है वो दूर हो जाता है तो तमाम दिक्कतें सामने आती हैं, तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, तो महिलाएं इस बात से नाराज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब इस बार के चुनाव में 14 से 15 लाख के आसपास फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, युवा वोटर्स थे और युवाओं के बीच जब हम जा रहे हैं तो उनमें तेजस्वी यादव का क्रेज ज़्यादा दिख रहा है। युवाओं के बीच तेजस्वी के कई मुद्दे गूंज रहे हैं, जैसे कि तेजस्वी का सरकारी नौकरी का वादा रहा, तेजस्वी का पलायन रोकने का वादा रहा, बेरोजगारी हटाने का वादा रहा, जैसे तमाम मुद्दे जो है वो युवाओं पर हावी होते नजर आ रहे
हैं, युवाओं का जो झुकाव है वो तेजस्वी यादव की तरफ इन्हीं बातों से जा रहा है। और कहते हैं ना कि जो नई जवानी है, नए लोग जो होते हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, तो उनमें चाहत होती है कि वो भी कुछ करे, बदलाव करे, ताकि वो भी दिखा सके कि हमारे पास जो हमारी ताकत है, वोट की ताकत है, उसके दम पर हम सत्ता तक हिला सकते हैं। और यही वजह रही है कि इस बार का जो मुकाबला रहा है, फिर चाहे वो एनडीए के सामने रहा हो या फिर महागठबंधन के सामने, खूब टक्कर वाला जो है वो मुकाबला रहा है। अब इस चुनाव में जो है जनसुराज की भी एंट्री थी। आप देखेंगे तो जनसुराज का भी काफ़ी चीज़ें रही थी। जनसुराज में जो पीके हैं, काफी हवा बनी थी, लेकिन जब पीके ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके बाद से पब्लिक थोड़ा उनको लेकर डाउन हो गई, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो उन्हीं पर अटकी हुई थी कि प्रशांत किशोर बड़ा चेहरा है, प्रशांत किशोर अपनी तरफ से बड़ा चेहरा है। लेकिन जैसे ही वो ये ऐलान करते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके बाद थोड़ा डाउनफॉल अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर की पार्टी का, जनसुराज का हमें देखने को मिलेगा कि ग्राउंड पर उतनी ज्यादा एक्टिवनेस पब्लिक के अंदर नहीं थी, क्योंकि फिर उनके दिमाग में ये परसेप्शन बन गया था कि अगर हम जनसुराज को वोट देते भी हैं तो प्रशांत किशोर तो सीएम नहीं बनेंगे ना। सीएम तो फिर वो बनेगा जो जिसके पास है, कि हाँ वो उन्होंने पहले ही कहा कि हम सीएम तो बनेंगे नहीं, तो उतना ज्यादा एक बड़ी पिक्चर में दिखा नहीं। उन्हें ये लगा कि बदलाव तो होगा नहीं, तो अपने वोट को हम वेस्ट क्यों करें। इस वजह से भी अगर हम कहें तो प्रशांत किशोर या फिर जनसुराज, लेकिन वोट बहुत काटे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जनसुराज ने वोट नहीं काटे और बड़े लेवल पर काटे हैं। किसका काटे हैं, इसका जवाब अवंतिका देंगे। बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही, हम उस बात से बिल्कुल सहमत हैं। जब तक पीके जो है वो कह रहे थे कि वो तेजस्वी यादव की सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तब तक जनसुराज के पक्ष में खूब हवा बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आती है, पहले तो ये चर्चाएं चलती हैं, लेकिन जब सामने आकर पीके खुद इस बात का ऐलान कर देते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, तो थोड़ा जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो जाता है। हालांकि इस बिहार चुनाव में वो सीटें भले ही जीते या ना जीते, लेकिन बड़े लेवल पर हम उन्हें वोट कटवा कह सकते हैं कि वो बहुत, अगर 1000 वोट भी काट लेते हैं, मान लीजिए किसी सीट पर 25 से 30 हजार या फिर 20,000 वोट भी काट लेते हैं, तो बड़ी बात रहेगी। आगे आने वाले समय में, भविष्य में पीके की जो पार्टी है वो और बड़ी भी हो सकती है। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के अलावा और भी दल हैं, जैसे एआईएमआईएम हो गई, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो गई, आजाद समाज पार्टी, और इसके अलावा जो छोटे छोटे दल हैं, एक ये तीसरा मोर्चा भी बना था। सीमांचल में आज दूसरे चरण में मतदान हुआ है। एआईएमआईएम ने पिछली बार 5 सीटें जीती थी, हालांकि उस समय उनके 4 विधायक तेजस्वी के साथ चले गए थे। पर अगर ऐसी ही चीजें देखने को मिलती हैं, मान लीजिए अगर ओवैसी जो है कुछ भी सीटें जीतते हैं, 5 से ज़्यादा 7 या 8 सीटें भी जीतते हैं, तो ये ओवैसी की पार्टी के लिए तो भले अच्छी बात हो सकती है, लेकिन वोट किसका कटेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, या फिर सीटें किसकी जाएंगी ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ महागठबंधन में जो तमाम चीज़ें देखने को मिली, हमें एकजुटता देखने को मिली, वैसा हमने एनडीए में नहीं देखा। एनडीए में आज भी दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एनडीए जीतता है, मान लीजिए, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे बात पर किसी ने भी मुहर नहीं लगाई है। और ये काफ़ी जो है लोगों के मन पर प्रभाव डाल रहा है। नीतीश कुमार की जो कोर वोटर्स हैं वो महिलाएं भी कही जाती हैं। महिलाएं जो है नीतीश कुमार को चुनती हैं, उनकी इमेज जो है वो सुशासन बाबू के रूप में बनी हुई है। पर क्योंकि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, तो एक ये जो है वो बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है एनडीए की हार का या फिर बहुमत तक ना पहुंच पाने का। दूसरी तरफ आप देखेंगे चिराग पासवान की पार्टी ले लीजिए, पिछले चुनाव में नीतीश का वोट काटा, इस बार एनडीए के साथ है, तो ये भी हो सकता है कि वोट शेयर जो है वो नीतीश कुमार का घट जाए, चिराग का बढ़ जाए। ऐसी तस्वीर भी हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये जो एग्जिट पोल्स सामने आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो कौन सा एग्जिट पोल सही साबित होगा, कौन सा गलत साबित होगा, कौन सा सटीक साबित होगा और कौन सा इर्द गिर्द रहेगा, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तमाम एग्जिट पोल्स जो है वो ऐसे ही सामने आ रहे हैं, उन पर नजर बनी हुई है, लेकिन कौन सा सही साबित हो सकता है वो मुश्किल बात है। एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो आखिर में कहना चाहेंगे, वीडियो लंबा जा रहा है, देखिएगा। झारखंड का जो चुनाव हुआ था, पिछले साल हुआ था महाराष्ट्र के साथ, उस दौरान जो है 6 से 7 एग्जिट पोल सामने आए थे। उनमें से सिर्फ एक एग्जिट पोल ऐसा था जो कि वहाँ पर जेएमएम की सरकार जिता रहा था। तो हम लोगों को भी ऐसा लगने लगा था कि 6-7 एग्जिट पोल्स हैं, उनमें से सिर्फ अगर एक एग्जिट पोल जिता रहा है तो कैसे मुश्किल हो सकता है। क्या 5 से 6 एग्जिट पोल्स एकदम ऐसे खराब साबित हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि गलत साबित हो सकते हैं। वही हुआ, जेएमएम जीती, और ना सिर्फ जीती बल्कि काफ़ी बड़ी संख्या में जीती और भाजपा को दोबारा से विपक्ष में लाकर पटक दिया। तो ये तस्वीरें भी हमें देखने को मिली हैं। तो एग्जिट पोल्स अगर मान
मान लीजिए 10 एग्जिट पोल्स आए, उनमें से अगर एक एग्जिट पोल भी महागठबंधन की सरकार बना रहा है तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें उसे सीरियस लेना है। ये भी जो बात है वो हमने पिछले कई विधानसभा के चुनाव जो राज्यों में हुए हैं वो उससे देखने को मिलता है। फिलहाल एग्जिट पोल्स पर नज़र बनी हुई है। मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। बिल्कुल, तो देखिए एग्जिट पोल्स तो सामने आ गए हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स का पूरा खेल क्या है, माजरा क्या है, ये अगर आप राजनीति को समझते हैं, भारत की राजनीति को समझते हैं, देखते हैं, तो आप भी इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि 2024 तो आपने भी देखा होगा। अब एग्जिट पोल्स ने जो बातें कही हैं उनमें से कौन सही होता है, कौन गलत होता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे। बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार, मैं हूं महिमा, मेरे साथ थी अवंतिका। फिलहाल के लिए इतना ही।